आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। रतलाम में चिलचिलाती धूप, उमस और बेहाल करने वाली गर्मी से राहत देने वाली बूंदें इन दिनों दस्तक देने लगी हैं। जिले में पिछले 4-5 दिनों से राहत की रिमझिम बारिश होने लगी है, जिसने महीने भर की तपिश के बाद मौसम दोबारा खुशनुमा बना दिया है। जल्द ही प्री मानसून और फिर मानसून की आमद भी होने को है। ऐसे में खाद बीज के लिए दुकानों पर किसान पहुंचने लगे हैं और खेतों में भी बोनी की तैयारी हो रही है। रतलाम में बारिश के मौसम में इस बार पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर भी कई प्रयास चल रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक में बंद पड़े कचरे से ढक चुके पुराने कुएं और बावड़ियों को साफ करके पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों शहर के कसारा, उकाला, गणेश मंदिर, बावड़ी की साफ सफाई और परिसर में पौधरोपण किया गया, जिसमें प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा है कि प्राचीन बावड़ी और कुओं को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। रतलाम के विकासखंड सैलाना के ग्राम करिया, ग्राम थंब गुराड़िया, बड़ावदा और विकासखंड पिपलूदा के ग्राम गुडरखेड़ा, शेरपुर और कुटगा में भी बावड़ी और तालाब को श्रमदान से साफ किया गया। बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। रतलाम में बारिश की आहट जहां एक ओर सकारात्मकता ला रही है, वहीं मच्छर और मलेरिया जैसी परेशानी भी आने को तैयार हैं। इनसे बचने के लिए मलेरिया विभाग द्वारा मलेरिया निरोधक माह के तहत कई आयोजन किए गए। इसके तहत सीएमएचओ डॉक्टर आनंद चंदेलकर, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार प्रजापति सहित अमले द्वारा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा, अन्य कर्मचारियों को भी मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी पिछले दिनों हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंध में प्रगति को लेकर सीएमएचओ ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम और कैंसर स्क्रीनिंग पर निर्देश दिए। साथ ही जिले में दस्तक अभियान भी संचालित किया गया। रतलाम में आचार संहिता समाप्त होने पर विकास कार्यों की गति एक बार फिर से बढ़ाने को लेकर चर्चा प्रारंभ हो गई है। विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक भी पिछले दिनों आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर राजेश पाथम, सीईओ जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव आदि द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आम नागरिकों की शिकायतों को प्राथमिकता से लिया जाए। रतलाम में साक्षर भारत अभियान के तहत भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न विकासखंडों में असाक्षरों के चिन्हांकन, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा और परीक्षा से जोड़ने का काम चल रहा है। नवीन सत्र में शाला संचालन को भी लेकर विभागीय तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में पिछले दिनों महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर भी शहर और कई गांवों में भव्य आयोजन हुए। शहर में श्री महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति और समस्त राजपुताना संगठन द्वारा 9 जून को शौर्य रैली निकाली गई, जिसका स्वागत कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने किया। महाराज छत्रसाल और बिरसा मुंडा की जयंती भी जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महेश नवमी पर महेश्वरी समाज ने भी पारंपरिक भारतीय परिधानों, विशेषकर साड़ी को लेकर आम महिलाओं को प्रेरित करने के लिए रैली का आयोजन किया। रतलाम पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के बीच सट्टे और जुए पर मुखबिर तंत्र को मजबूत किया। इसे लेकर पुलिस अधिकारियों ने बैठकें ली। इसी कड़ी में रतलाम पुलिस ने शहर के एक कॉटेज में बड़ा जुआ भी पकड़ा, जिसमें करीब 14 लाख रुपए की राशि जब्त की। इसमें इंदौर, धार आदि के बड़े लोगों पर भी प्रकरण दर्ज किया गया था। रेल यात्राओं के लिए यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट कार्य का उदाहरण पेश करने वाले रेल कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के परिचालन विभाग के 6 कर्मचारियों को सराहनीय कार्य करने और संभावित दुर्घटना को दूर करने के लिए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। और अब बात उस घड़ी की जिसका इंतजार जैन समाज के धर्मावलंबियों के साथ ही सभी धर्मालु जन कर रहे हैं। आचार्य श्री बंधु बिलड़ी, प्रशिष्य रत्न आनंद चंद्र सागर मसा के कर कमलों से रतलाम के संयम पालरीचा परमानंदी प्रवज्जा ग्रहण कर नए जीवन के पथ पर चल पड़े हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।